और गेंद जाएगी जी बिल्कुल यहां से दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। बादल, लेकिन ऊपर वाले बादल इसमें मेहरबान है नीचे वाले बादल के ऊपर, लेकिन नीचे बादल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से गेंद उसी अंदाज में खेल बैठे हैं और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। सर जी कमर कस ली है क्योंकि उन्हें एक मौका मिला है और इस मौके को भी किसी भी मौके पर गंवाना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर, पटकी हुई गेंद थी, अंदर की ओर आई, कोण बनाते लेकिन बैकफुट पे गए, जोरदार प्रहार कवर की तरफ, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और ये मुकाबला जो खेला जा रहा है उसकी जानकारी लगातार हम आप दे रहे हैं कि मरध्वज स्टार कालबा देवी वर्सेस माई नवी मुंबई समाज के बीच में खेला जा रहा है और कहीं न कहीं दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। अंपायर्स बदले जा चुके हैं, नए अंपायर हैं और दूसरा राउंड है। एक बार फिर से गेंद कोण बनाती बाहर से बाहर की ओर निकली, बाएं हाथ के बल्लेबाज जगह से गेंद को खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं और उतना अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला इस गेंद पर। गेंद बिल्कुल उन्हें ये बताती निकली कि अगर फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तभी हम आपके करीब आएंगे। और एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। आखिरकार कहते हैं ना कि जब आप गेंद का इंतजार करते हैं, गेंद थोड़ा सा फंस के आई और अचानक बल्लेबाज ने अपने रिदम को चेंज किया, अपने बैटिंग लाइनअप को चेंज किया और अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का, यानी कि बल्लेबाजों के पास मौका था रन को पूरा करने का और बड़े इत्मीनान के साथ यहां पर रन पूरा करते हुए, यानी कि सिलसिलेवार रनों का जो एक दस्तूर होता है पूरा करने का, वो दोनों बल्लेबाजों का जो क्रम है वो मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है। लगातार हर बॉल पर वो तालमेल बना रहे हैं और आपसी वार्तालाप कर रहे हैं और हमारे कैमरामैन लगातार इस मुकाबले को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसे पल को, एक रोमांच पैदा करने वाले पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और हमारे जो लगातार आप देख रहे हैं इस मुकाबले को कवरेज कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मुकाबले का लगातार लाइव जीटीसी लगातार इस मुकाबले को आप तक पहुंचा रही है पूरे विश्व में। आप इस मुकाबले को घर बैठे अपने ऑफिस में, गाड़ी में, यानी कि जहां पर भी आप बैठ के इस मुकाबले को देखना चाहेंगे देख सकते हैं। लगातार काफी बेहतर मुकाबला और बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट की लगातार शुरुआत हुई है MPL 4 हिया G3 कप। और आज इस मुकाबले का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई है तकरीबन कई सालों बाद हुई है, यानी कि चौथा संस्करण है, चौथा सीजन है। इसी बीच गेंद बिल्कुल बल्ले के रडार पे थे लेकिन खेल बैठे, वहां पर फील्डर थे, कैच पकड़ने का पूरा प्रयास था लेकिन कैच छूट गया। आखिरकार गेंद जाएगी कहां? बाउंड्री लाइन के बाहर, वो भी 4 के रूप में। रन बन चुके हैं, पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति पर 15 रन बगैर नुकसान के। 15 रन, 17 रन। तो एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज दिनेश के लिए राइट आर्म ओवर गया, अच्छी गेंद बिल्कुल पैडल पर डाली गेंद, लेग बिफोर विकेट की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस पक बाधा अपील को खारिज किया और दोनों अंपायरों को दोनों बल्लेबाजों को मौका मिला। लेग बाई का इशारा आता हुआ और स्कोर को पहुंचाया 18 की ओर पर। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इसमें मरध्वज स्टार
कालबा देवी के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और दूसरे राउंड का मुकाबला यहीं से शुरू हो चुका है। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए, गेंद को खेला बिल्कुल शॉर्ट कवर के एरिया में, वहां पर पहले ही बाउंस के सारे गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसी कोशिश में गेंद उनके हाथ से जा छटकी। दूसरे रन की फिराक में थे, लेकिन बल्लेबाज ने मना किया कि अभी जरूरत नहीं है, काफी बेहतर रन रेट चल रहा है और जरूरत, क्योंकि ये मुकाबले की बात करें तो 4 ओवर मिले हैं, यानी कि आपको 4 ओवर में अपना वो सारा हुनर दिखाना होगा, आपके अंदर छुपे उस क्रिकेटर को बाहर निकालना होगा, एक तूफान लाना होगा इस विकेट पर। खूबसूरत मैदान है और हजारों की संख्या में बैठे यहाँ पर दर्शक गवाह के तौर पर मौजूद है। लेग स्टंप के काफी बाहर और बाहर से बाहर का रास्ता तय करते हुए अंपायर का इशारा वाइड बॉल का है, यानी कि वाइड के सारे स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा इसमें मर्धर स्टार कालबा देवी का 20 रन बगैर नुकसान के, यानी विकेटों की लगातार यहाँ पर जो एक जद्दोजहद है वो जारी है। लेकिन बल्लेबाज ने आखिरकार यहाँ पर गफलत में गलती कर बैठे और अपना विकेट तोहफे में दे रखे। पॉइंट पर खड़े फील्डर ने कहीं कोई गलती नहीं की, उन्हें पता है कि दिनेश का नए बल्लेबाज के तौर पर मनीष आ चुके हैं, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, इनका 5वां मुकाबला है। अब एक बार फिर से तैयार है नए गेंदबाज। ओहो, अच्छी गेंद, बिल्कुल खेलना चाहते थे, लेकिन एक जोरदार अपील यहाँ कट बिहाइंड की और आखिरकार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमते हुए जा निकली। विकेट कीपर ने कहीं कहीं गलती नहीं की, क्या सोच करके आए थे, जिस अंदाज में आए थे उसी अंदाज में अपने कदमों के बल वापस जाते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि फटाफट क्रिकेट है, यानी आपके पास समय काफ़ी कम है और आपको हर बॉल पर चौके और छक्के ही उड़ाने हैं। और यही सोचकर टीम के कप्तान, मेंटोर, मैनेजमेंट लगातार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का जो क्रम है वो लगातार भेजता चला जा रहा है, यानी कि अब मौके यहाँ पर लगातार बल्लेबाजों को बाखूबी मिलता चला जा रहा है। इसमें देखें कि दूसरा ओवर इसमें फेंका जा रहा है और कहीं ना कहीं स्कोर की बात करें तो स्कोर 20 रन, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठी है टीम। और मैं आपको बता दूं कि इस दूसरे राउंड का जो मुकाबला खेला जा रहा है रेलवे के खूबसूरत मैदान पर MPL 4 राजस्थान माली प्रीमियर लीग का चौथा सत्र है। चौथे सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का आज दूसरे राउंड का मुकाबला और दूसरे राउंड का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इसी बीच अच्छी गेंद बिल्कुल क्रॉस द लाइन खेल बैठे, लेकिन गेंद और बैट और पैड के बीच से रास्ता बनाती हुई जा निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर से भी चूक हुई और इसी के साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 20 रन। और MK माली जिन्होंने 1 ओवर डाले 6 रन दिए और दोनों ही सफलता अपनी झोली में ले डाली, यानी कि 2 सफलता मिल चुकी है। बादल की बात करें, उन्होंने पहला ओवर डाला था 12 रन दे डाले, लेकिन साथी गेंदबाज के आते ही उन्होंने सनसनीखेज हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया और जमे जमाए बल्लेबाज को पवन कर रास्ता दिखाया। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दूसरे राउंड का जो मुकाबला है कुशल अपना तीसरा मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, गेंदबाजी के तौर पर तैयार है। और कुशल जो कि अब यहां से तीसरे गेंदबाज के तौर पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार, और सामने महेंद्र जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज का गगनचुंबी स्ट्रोक, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर मौजूद। ओहो, और यहां से कैच पकड़ने का पूरा प्रयास था, लेकिन इसी प्रयास में कैच छूटा, जमीन की ओर जा गिरा और आखिरकार बल्लेबाज को एक मौका मिलता हुआ। और कहते हैं आप बल्लेबाज को मौका देगा तो बल्लेबाज आपको मौका नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि इस विकेट पर जो बॉलें हैं वो लगातार अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही है। अगर बल्लेबाज थोड़ा सा संयम बरत रहा है तो अच्छा रन बना रहा है। तो महेंद्र की बात करें तो महेंद्र 5 गेंदों का सामना करके 13 की योग पर बल्लेबाजी के काफी खराब गेंद, लेकिन एक बार फिर से उसी अंदाज में गेंद के नीचे फील्डर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया। तब तक समय निकल चुका था, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज 2 रन पूरा किए, तीसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं। इसी को कहते हैं जब आपको रन मिलना है तो मिलेगा, यानी कि
ये रन ऐसे मिले हैं जैसे कि बिन फेरे हम तेरे, यानी कि रन आपको लगातार मिल रहे हैं। और आज बल्लेबाजों को देखें इस मुकाबले में मर्दानी स्टार कालबा देवी की, उन्होंने शुरुआती क्षणों में लगातार पहली बॉल से अपने इरादे जग जाहिर किए, यानी खतरनाक इरादे के साथ जो शुरुआत हुई वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और स्कोर देखें तो इसमें 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर, और एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन इसी बीच गेंद छूटी विकेट कीपर से और बल्लेबाजों ने यहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि मिलने वाली जो रनों की संख्या है वो 2। अब आपको मिलेंगे टोटल 2 रन। इस 2 के सारे अगर हम बात करें इसमें मर्दानी स्टार कालबा देवी टीम के स्कोर की ओर नजर डालें, स्क्रीन पर नजर डालें तो जो स्कोर दिखाई पड़ रहा 26 रन, यानी कि काफी बेहतर बल्लेबाजी अब इस समय हो रही है। एक बार फिर से दानियात के बल्लेबाज के लिए बल्ले की आवाज़ जो उसकी टोन यहाँ तक सुनाई पड़ी और बिल्कुल वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया और बल्लेबाजों ने जो रनों की रफ्तार को यहाँ पर तैयार कर रखा है, एक रूपरेखा तैयार की है और जो मानस पटल यानी जो दिमाग में उनके चल रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है मैदान में। अब आप देखें इस समय स्कोर तो देखें कि महेंद्र माली जो कि 5 गेंदों का सामना करते हुए 13 की ऊपर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन इसी बीच फिर से स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर से और गेंद के पीछे पीछे फील्डर, लेकिन रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन एक असफल प्रयास और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सोलंकी जहां कहीं पर भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आए। जगदीश सोलंकी, जगदीश माली, सोलंकी रॉयल बारुंदा के प्लेयर, प्लीज अगर मेरी आवाज अब तक पहुंचे प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आए। तो एक बार फिर से हम चलते हैं मुकाबले की ओर। मुकाबला इसमें खेला जा रहा मर्दानी स्टार कालबा देवी वर्सेस नवी मुंबई समाज के बीच में। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पूरा मौका था, रूम बनाकर खेला, लेकिन इसी बीच कैच पकड़ने का फिर से वही प्रयास था, यहां पर भी कैच छोड़ बैठे, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, जिस क्षेत्रक्षण की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है वो क्षेत्रक्षण अभी देखने को मिला माई नवी मुंबई समाज के प्लेयर के द्वारा, और यहाँ पर 3 रन बचाए। और स्कोर की बात करें तो यहाँ पर स्कोर देकर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। एक बार फिर से उसी अंदाज में डीप स्क्वायर के ऊपर से खेल बैठे हैं, बाउंस के सारे गेंद, यानी कि यहां से अंपायर का इशारा आता हुआ उनके बल्ले से उसे रोकने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही फील्डरों के द्वारा, लेकिन रोक पाने में अभी तक असमर्थ रहे, यानी कि पूर्णतः तय कर पाना मुश्किल है कि गेंद को पकड़े या जाने दें। ये इसी उफो में लगातार गेंद उनके हाथ से छिटक रही है और रन बनते चले जा रहे हैं। 38 रन बने हैं इस समय 3 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 6 बॉल का आना शेष। और चौथे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर, ऑफ स्टंप के काफी बार टर्न कराना चाहते थे, लेकिन गेंद टर्न के सहारे ना निकलती, बिल्कुल सीधी रही। और इसी बीच उन्होंने देखा अंपायर ने कुछ इशारा नहीं दिया, प्लीज अंपायर बताएं कि बॉल क्या थी, राइट या रॉन्ग। ओहो, और एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में खेल बैठे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो अब यहां से देखें स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं फटाफट, तो स्कोर पहुंचा 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर फेंका जा रहा है और गेंदबाजी की कमान टीम के कप्तान ने नरेश को सौंपी है। नरेश जो कि राइट आर्म ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटा सा बॉलिंग रन लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी। इसी बीच बैकवर्ड पे गए, जोरदार गेंद को सामने की तरफ खेला डीप मिड ऑन के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ 1 रन के साथ छोर बदलने की कोशिश की, जहां पर 2 या 3 रन मिलने थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग के सामने बल्लेबाजों को 1 रन से अपने आप को रोकना पड़ा। और स्कोर देखे तो 43 लॉस आउट 2 विकेट।
नरेश चले एक बार फिर से उसी अंदाज में, लेकिन यहाँ पर होंगे क्लीन बोल्ड। जी हाँ, अगर विकेट गंवा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रन जो बन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चित तौर से जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंतिम ओवर है तो अंतिम ओवर में या तो विकेट मिलेंगे या तो रन बनेंगे, क्योंकि डॉट बॉल डालना इस विकेट पर आसान नहीं है। क्योंकि मुकाबले की अगर बात करें तो 4-4 ओवर के मुकाबले हैं, यानी कि 4 बॉल में 4 ओवर के इस मुकाबले में आपको अगर पहला ओवर मिलता है और सामने एक पिच हिटर बल्लेबाज होता है, आक्रामक अंदाज का बल्लेबाज होता है, क्योंकि इस फटाफट क्रिकेट में टीम मैनेजमेंट, कोच, मेंटोर यही चाहता है कि उसका जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है वही बल्लेबाजी करे। उसके सामने आप डॉट बॉल तो नहीं डाल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप बल्लेबाजों को फंसाने में सफल हो सकते हैं। तो विकेट मिलेगा या तो गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर या तो दर्शक दीर्घा में। जी जरा सा 1 मिनट चाहूंगा मैं आपका। तो हम अभी इसके अगले मैच का टॉस कराने जा रहे हैं, तो दोनों टीम सेल्फी पॉइंट की तरफ आ जावे, प्रस्थान करे। दोनों टीम, पूरी टीम यहाँ पे प्रस्थान करे कैप्टन के साथ। और यहाँ शंकर जी, ओवर टू यू। और एक बार फिर से अंपायर का इशारा आता है 6 का, यानी कि 6 रन मिले एक बार फिर से बल्लेबाजों ने आज आखिरकार इस फटाफट क्रिकेट में, यानी 4 ओवर के इस मुकाबले में अपने आदम साहस, अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है और आखिरकार दिल जीत लिया है। और कहते हैं एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे आप लगातार जीतते रहो। आखिरकार फिर से वही फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी कि जो उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा थी, और आप इसको बीमर कह सकते हैं। लगातार आप इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, नो बॉल का इशारा आया हुआ है। अंतिम ओवर फेंका जा रहा है और काफी फ्री हिट, यानी कि एक बार फिर से बल्लेबाज के पहल में मौका गया है कि आप बिंदास होकर अराउंड द विकेट, यानी कि मैदान को चौतरफा स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब ये देखना है कि फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं, अपनी टीम के लिए कितने रन जोड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार फिर वही अंजाम हुआ जिसका डरता बेदर्दी, वही बात हो गई। जिस चौके की तलाश में लगातार भटक रहे थे उसको चौके में तब्दील किया। कैप्टन प्लीज, कैप्टन इट्स लास्ट एंड फाइनल अनाउंसमेंट। दोनों टीम के कैप्टन के लिए कृपया सेल्फी पॉइंट पे आ जाए, जल्द से जल्द आवे, और इसके बाद अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। तो मैं आप जरूर बिल्कुल एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा कमलेश जी। मैं बताऊं कि मर्सद स्टार कालबा देवी ने बनाए 55 रन और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 56 रन। और कहते हैं ना, कोई जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से उठाता है और कोई 55 की उम्र में भी टालता चला जाता। अब ये देखना है कि जो सामने वाली टीम आएगी क्या इस 55 रन को चेज कर पाएगी या नहीं। कुछ क्षणों बाद एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कैप्टन खड़े, आप कैप्टन आओ, ऊपर आओ। अरे जी आप लोग कैप्टन खड़े। फाइनल अनाउंसमेंट के बाद भी आप नहीं आ रहे हो, कृपया जल्द से जल्द आवे। अरविंद जी बता रहे टॉस के लिए, अरविंद जी आगे आइए, ऊपर आइए। जी हाँ, लीजिए, हम चलते हैं आगे अगले मैच का टॉस उड़ाने की ओर पे। हिएंशी एंड सोलंकी भारुंदा, कैप्टन कॉल्स। अरुण जी ने पहले कॉल लिया है। सो अरविंद जी टॉस उड़ाते हुए, और टेल सोलंकी रॉयल भारुंदा ने टॉस जीता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप ये टॉस जीत के बल्लेबाजी करना चाहेंगे या फिर बैटिंग? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, जिससे हम इसको 30 बॉलिंग तो हम 30 रन के आसपास रोकना चाहते हैं टीम को, और हम विन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। इनका ऐसा जज्बा देखते हुए हमें भी अच्छा लगता है कि आप 4 ओवर 24 बॉल की ओवर में 30 रन पे रोकना चाहते हैं। अरुण जी, आपने इस टॉस को गंवा दिया और सोलंकी रॉयल्स ने जीत लिया। इन्होंने आपको ओपन चैलेंज किया है कि ये आपको 30 रन तक दबाने की पूरी साजिश रचा चुके हैं, तो आप क्या चाहते हो? कोशिश करेंगे 30 रन से ऊपर मारने की, और जितना होगा उतना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे सर। बहुत जोरदार तालियां हिएंशी की तरफ से।
एक बार आप दोनों हाथ मिला लीजिए और हम आगे चलते हैं मैच को लेते हुए। उमा शंकर जी, ओवर टू यू। लीजिए, हम अपने मैच को शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ से बनाने हैं 56 रन, जो कि अब ये देखना है कि माई नवी मुंबई समाज इस बड़ा लक्ष्य का जो पीछा करने उतरेगी। निश्चित तौर से मैं भी चाहूँगा कि इस मुकाबले को जीते, क्योंकि दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं हैं। दोनों समाज की टीमें हैं और कहते हैं ना, जीतना जरूरी ना हारना जरूरी है। क्रिकेट एक खेल है, इसे जीतना जरूरी है। यानी जीतना भी है, समाज जीतेगा, हारेगा तो समाज जीतेगा, लेकिन जीत होगी समाज की। एक क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट तो एक बहाना है। निश्चित तौर से यहाँ पर समाज को एक मिलाने का जो एक प्रारूप तैयार किया गया, मंच तैयार किया गया, उसके लिए यानी दोनों टीमों के लिए लगातार हम बधाई दे रहे हैं। किसी एक टीम के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कह सकते। 55 रन बनाए हैं, यानी कि अब इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 56 रन। और विकेटों की बात करें, 3 विकेट गंवाए हैं। तो दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत के लिए। अब यहां से देखना है कि टीम के गेंदबाज माई नवी मुंबई समाज टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और उनके पास भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मजबूत है और इस रन को चेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखना है कि अब यहां से मरुधर स्टार कालवा देवी टीम के कप्तान गेंदबाजी की कमान किसके कंधे पर सौंपते हैं, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। पचपन रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 56 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए नवी मुंबई समाज टीम को। और निश्चित तौर से बॉल काफ़ी कम है और दोनों बल्लेबाज के पास एक हरफन मौला प्रदर्शन का रिकॉर्ड है। यानी कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में। और यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं सभी दर्शक और सभी उनके चाहने वाले कि आखिरकार जीत दर्ज हो नवी मुंबई समाज को। और वहीं पर मरुधर स्टार कालवा देवी टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप करते हुए एक बार फिर से नए गेंदबाज यानी कि पारी की शुरुआत करने के लिए भेज चुके हैं लंबे कदकाठी के गेंदबाज को, जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे। और बल्लेबाज बिल्कुल अपने स्ट्राइक पर तैयार है, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। खत्म कर दो इसको। और आखिरकार पहली बॉल बाउंस के सारे गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्वागत भरा स्ट्रोक। तैयार एम के माली, जो कि तूफानी अंदाज के बल्लेबाज हैं, उनके लिए दूसरी गेंद आखिरकार हवा में खेल बैठे हैं। गेंद के नीचे फिल्टर पहुंच रहे हैं और आखिरकार एक शानदार कैच पकड़ा। उम्मीदें थी यहां पर कुछ धमाकेदारी पारी खेलने की, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट जरूरत के नियम के हिसाब से चलता है। और उमा शंकर जी हमारे बीच में इस समय फोटोग्राफी के हमारे स्पॉन्सर अरविंद जी गहलोत साहब उपस्थित हुए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में हमारे भोजन के भी साझेदार लाभार्थी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रवण जी एम गहलोत हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी अभिनंदन। अरविंद जी आपका भी अभिनंदन। श्रवण अपने आप में इतिहास गवाह है, कितना बड़ा नाम। और अरविंद जी, अरविंद जलज नीरज पंकज तोयज अंबोज सलिल जिसे कहा जाता है, यानी कि कमल जिसे कहा जाता है। अरविंद जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस गेंद को खेला है और आखिरकार यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल नपी तुले अंदाज में बल्लेबाजी कर, आक्रामक अंदाज में, यानी कि
चौके लगा रहे हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर गए और अच्छी गेंद इस बार जिस स्पॉट पर गेंद टप्पा खाई, गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, लेकिन जब स्ट्रोक के लिए आगे आए तो थोड़ा सा उनका पैर पीछे की ओर चला गया। ऐसे में गेंद सीधी रही और जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ, और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। और इसी बीच एक बार फिर से लाइन को क्रॉस करते हुए अच्छे अंदाज में खेल बैठे हैं बिल्कुल फाइन लेग के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथों में जा पहुंची और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ अगर देखें स्कोर कार्ड पर तो स्कोर पे 1 रन और जुड़ता हुआ, 1 विकेट बेशक गए हैं लेकिन टॉप ऑर्डर अभी भी अपनी पारी का इंतजार कर रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम है नवी मुंबई समाज में। एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार क्रॉस द लाइन खेल बैठे, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट के एरिया में खेलना चाहते थे, लेकिन उतना था संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बादल जो कि ओपनर गेंदबाज थे और ओपनर बल्लेबाज भी हैं। और यहाँ पर रोहित देवड़ा की बात करें तो 3 गेंदों का सामना करते हुए 5 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी की जो कोशिश यहाँ पर है बल्लेबाजों द्वारा लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 56 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर 9 रन, यानी 9 के योग पर पहला विकेट गंवा चुके। लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल एक सुलझे हुए बल्लेबाज के तौर पर, एक पेशेवर अंदाज के बल्लेबाज की जो निशानी होती है वो दोनों बल्लेबाजों में दिखाई पड़ती है। उन्हें पता है विषम परिस्थितियों से कैसे अपने आप को और टीम को उबारना है। और दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला और दूसरे राउंड का पहला मुकाबला और दूसरी पारी का खेल खेला जा रहा है माई नवी मुंबई समाज वर्सेस मदर स्टार कालबा देवी के बीच में। तो 9 पर पहला विकेट गंवा चुकी है। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और तैयार हैं गेंदबाज जो कि दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर गए इस बार और एक बार फिर से खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे हैं। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और अंपायर का इशारा। यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है नवी मुंबई समाज की और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोहित देवड़ा की बात करें जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा 16 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से उसी अंदाज में, लेकिन अंपायर का इशारा था वो वाइड बॉल का और इस वाइड के सारे 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। वाइड नहीं, अंपायर ने इशारा दिया था वाइड का ना। और यहां से वाइड, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो पिछली बार आपने बताए थे वाइड का, क्या वो राइट या रॉन्ग? अंपायर प्लीज, पिछली बार पर आपने वाइड का इशारा दिया था, क्या वो राइट थी? राइट, थैंक यू। तो स्कोर जा पहुंचा 18 ये ना सर, 18 रन। स्कोर जा पहुंचा 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो टीम का टोटल स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है मजबूती के साथ अपनी बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने का और इसी बीच तैयार
गेंदबाज राइट आर्म ओवर गए, फटकी हुई गेंद थी। इस बार भी बिल्कुल नवे एक अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना बेहतर संपर्क हुआ नहीं। यहाँ पर अपील जरूर की कट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने मना किया कि बल्लेबाज सुरक्षित हैं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। अंपायर की निगाहों को भटकाना चाहते थे। और स्कोर की बात करें तो स्कोर इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए 56 रन बनाने एक बार फिर से जाते हुए ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, आगे निकल चुके थे बल्लेबाज, और ऐसे में यहाँ पर मौका था रन को पूरा करने का, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर, और अंपायर का इशारा था वो वाइड बॉल का, यानी इस वाइड और यहाँ पर एक बाई, यानी कि स्कोर की बात करें तो स्कोर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। निश्चित तौर से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा, और स्कोर जा पहुंचा 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि बेहतरीन बल्लेबाजी। करंट रन रेट की बात करें तो 17.14 का चलता हुआ, और अब यहाँ पर देखें तो 17 गेंदे 36 रन, यानी कि बेहतर दौर में इस समय दोनों ही टीमें। राइट आर्म राउंड जाते हुए फिर से उसी अंदाज में आखिरकार गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो 26 रन बन चले हैं इस समय 1 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार हैं। बादल परिहार जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और एक स्टाइलिश अंदाज के बल्लेबाज हैं, आत्मविश्वास से लवरेज। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड उसी अंदाज में खेल बैठे हैं, लेकिन इस बार गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, कैच छोड़ बैठे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ऊपर तो 30 रन बने हैं, और बेहतर स्थिति में इस समय नवी मुंबई की टीम। निश्चित तौर से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, 15 गेंदे 26 रन। तो 15 गेंदों पर यहाँ पर 26 रनों की जरूरत है, और दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर से राइट आर्म ओवर जाते हुए, और उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार खतरा हुआ, गफलत में गलती कर बैठे, निकल चुके थे नॉन स्ट्राइकर छोड़ के बल्लेबाज, और आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे, जल्दबाजी कर बैठे। दोनों बल्लेबाज काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि तालमेल का अभाव साफ देखने को मिला, और जिसका नतीजा रहा कि दूसरे विकेट का पतन हुआ। समय का ध्यान लगातार आप ध्यान रखें, क्योंकि लगातार इसके बाद भी कई मुकाबले खेले जाने, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखें। तो 15 गेंदे 26 रन, 15 बॉलों पर 26 रनों की जरूरत है, लेकिन काफी अच्छी स्थिति है। ये ना, एक मिनट, कितना दिखा रहा आपने? 14 पे 26। कितना आ रहा आपने? एक मिनट सर, कितने रन? 14 गेंदों पर 26 रन, ठीक है। 14 गेंदे 26 रन, और इस समय 30 रन बने हैं, तो प्लीज बल्लेबाज जाएं, समय का ध्यान रखें। अब यहां से 14 गेंदे 26 रन, तो काफी बेहतर मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, लेकिन अभी तक अगर बात करें नवी मुंबई समाज की, तो काफी बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही है, और मजबूत कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले हैं, और 4 ओवर में आपने अच्छी बल्लेबाजी की है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर से इस मुकाबले की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं नवी मुंबई समाज के हक में दिखाई दे रही है। इसी बीच एक बार फिर से राइट आर्म ओवर जाते हुए, पटकी हुई गेंद थी, इसको कट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि 1 रन और जुड़ता हुआ माई नवी मुंबई समाज के खाते में। यानी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा सा विचलित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिशा विहीन गेंदबाजी की जरूरत थोड़ी सी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आखिरकार गेंद टर्न के सहारे काफ़ी बाहर निकल आई थी, और इसी बीच लपेट कर मारा है। और कहते हैं ना कि मखमल में तो लकीर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे।
रन के साथ कहीं ना कहीं अब नवी मुंबई एक मजबूत स्थिति की ओर जाती हुई है। और यहाँ पर जिस खेवन हार की जरूरत थी वो खेवन हार की भूमिका में इस समय रोहित देवड़ा लगातार एक छोर पर डटे हुए हैं। 6 गेंदों का सामना कर 17 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 चौका और 2 छक्के लगाए हैं। प्रदीप जो कि उन्हें अपना खाता खोलना नॉन स्ट्राइकर पर है, एक बार फिर से बिल्कुल तैयार गेंदबाज राइट आर्म ओवर जाते हुए। ओहो, इस बार गेंद पूर्ण रूप से बल्ले पे आई नहीं, उसी अंदाज में निकले थे लेकिन आखिरकार सफल नहीं पाए। लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए फील्डर उनको और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी रन के साथ ही स्कोर को पहुंचाया 8। अच्छी तौर से कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर जो रिक्वायर रन रेट है 12 बॉलों पर 18 रन की जरूरत है यहाँ पर नवी मुंबई समाज को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और उम्मीद है एक बार फिर से पलक पौड़े बिछाए हुए दिखाई पड़ रही नवी मुंबई समाज की टीम को। और उनके जो बल्लेबाज हैं फील्ड का मुआयना करते हुए यानी कि खाली पड़े स्थान को लगातार रेखांकित करते हुए मानस पटल पर। और एक बार तैयार है यहाँ पर गेंदबाज नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए। अभी देखना है दोनों बल्लेबाजों के बीच में 2 गेंदों पर 8 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है और 18 के ऊपर बल्लेबाजी करे रोहित देवड़ा। और एक बार लेफ्ट आर्म ओवर जाते हुए अच्छी गेंद लेकिन क्रॉस द लाइन खेल बैठे। अगर वर्टिकल बैट से यहाँ पर खेलते तो निश्चित तौर से यहाँ पर रन जोड़े जा सकते थे, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट चले गए और जल्दबाजी कर बैठे। गेंद थोड़ा सा रुक कर आई और अचानक उन्होंने अपने रिदम को बदला। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर, पटकी हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हां, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। और अच्छी गेंद लेकिन गेंद को बॉडी लाइन से जा टकराई, उसी अंदाज में थे लेकिन इस बार गेंद में थोड़ा परिवर्तन किया, जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज और जिसका नतीजा रहा कि गेंद को शरीर से जा टकराई। लेकिन अब यहां पर देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो 9 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है इस समय नवी मुंबई समाज टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर जाते हुए इस बार पैड लाइन पर टकराई, लेग बिफोर विकेट की जोरदार अपील, लेकिन बल्लेबाज कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ गेंद आ रही है बल्ले पर, लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद पर थोड़ा सा जल्दबाजी की। लेकिन ये क्रिकेट का गेम है, लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि 8 गेंदे 12 रन, 8 गेंदों पर आपको बनाने हैं पूरे 12 रन। बल्लेबाज तैयार, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, जमीन से बल्ले को उठाए हुए और इसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से जा टकराई और अंपायर जो कि स्क्वायर लेग पर थे वहां पर गेंद को फील्ड किया गया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 45 की योग पर, यानी कि एक अच्छी बल्लेबाजी। 7 गेंदे 11 रन, 7 गेंदों पर यहाँ पर चाहिए नवी मुंबई को 11 रन। और यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो खेता राम गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है और एक लंबे अंदाज में गगनचुंबी स्ट्रोक खेल बैठे हैं। गेंद के नीचे फील्डर पहुंच रहे हैं और बाउंस के सारे गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक बल्लेबाजों के पास दूसरे रन को पूरा करने का पूरा मौका था और 2 रन पूरे कर लिए हैं, यानी कहीं ना कहीं 2 के साथ गेंद इस बार गेंद चकमा देते हुई ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप को ऊपर से जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ, विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ
फील्ड किया, यानी कहीं न कहीं आप देखें कि इस गेंद पर भी एक अच्छे स्ट्रोक खेल सकते, तो 5 गेंदे 9 रन। एक बार फिर से चले और आखिरकार फुल टॉस गेंद और पूरा मौका यहाँ पर, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में और अंपायर का इशारा नो बॉल का, यानी कि 5 रन यहाँ पर आते हुए। और आखिरकार अब आप देखें स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं, सरसरी निगाहें दौड़ाएं, तो स्कोर कार्ड पर जो रन बने हैं 52 रन बने हैं। और अब यहाँ से मात्र 5 बॉलों पर 4 रनों की दरकार है, यानी कि 5 गेंदें हैं और रनों की जो दरकार है वो 4 है। 4 रन चाहिए और गेंदें उनके पास काफी है, यानी कि 5 रन और फ्री हिट है, यानी कि बिंदास होकर और इस फ्री हिट का पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। आखिरकार दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है और यहाँ से दूसरे रन की भी कॉल की और यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए हैं दौड़ के, तो एक अच्छी रनिंग फिट भी इन द विकेट, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने तोहफे के तौर पर मुंबई को रन दिए हैं और मुंबई के बल्लेबाजों ने इस तोहफे को सहज रूप से स्वीकार किया। स्कोर पहुंचा 54 के योग पर। की जरूरत है अब यहाँ से नवी मुंबई समाज को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जाती हुई काफी खराब गेंद, ऑफ स्टंप की गेंद थी और इसी के साथ अगर मैं कहूं इस मुकाबले को जीत लिया तो बिल्कुल सही। जी हाँ, नवी मुंबई ने अपनी जीत दर्ज करके एक अनोखे अंदाज में धमक दी और उनके आज बल्लेबाज की दाद दिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर रोहित देवड़ा की, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की, 16 गेंदों का सामना कर